आप इंग्लिश ठीक से पढ़ लेते हो, लिख लेते हो और समझ भी जाते हो, फिर भी आप इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाते, या फिर अभी इंग्लिश आपने सीखना शुरू ही किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप फ्लुएंट इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स की तरह नहीं बोल पाते और इससे बचने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो जानते हैं वो रीजंस जिनकी वजह से आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। फर्स्ट रीजन इज यू वेस्ट टू मच टाइम इन ग्रामर। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को ठीक से बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। ग्रामर की जरूरत तब होती है जब आपको अपनी राइटिंग स्किल सुधारने हो या फिर एग्जाम्स देने हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ही अच्छा हिंदी बोल लेते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि रसोई घर तत्पुरुष समास है या फिर बहुव्रीहि समास? मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता। या फिर आपके आसपास रहने वाले 5-6 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि व्याकरण का मतलब क्या है, लेकिन आप दोनों ही बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हो। तो इससे ये साबित हो जाता है कि आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको ग्रामेटिकल सेंस की जरूरत है। अब ये ग्रामेटिकल सेंस क्या है? देखिए, आप किसी भी सेंटेंस को सुनते ही बता देते हो कि वो गलत है या सही है, भले ही आपको ये नहीं पता कि उसमें कौन सा रूल लग रहा है। उसी को कहते हैं ग्रामेटिकल सेंस। इसको डेवलप करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है लिसनिंग और दूसरा है रीडिंग। लिसनिंग में आपको कन्वर्सेशनल यानी स्पोकन इंग्लिश सुननी है, बोलचाल की भाषा को सुनना है। इसके लिए आप एनिमेटेड मूवीज देख सकते हैं या फिर कार्टून सीरीज देख सकते हैं। और दूसरा है रीडिंग। देखिए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नॉवेल्स पढ़ें और बहुत ही सिंपल नॉवेल्स पढ़ें जिनमें बहुत मुश्किल वर्ड्स का, मुश्किल वोकैबुलरी का यूज ना हुआ हो। सेकेंड रीजन इज यू आर नॉट एबल टू थिंक इन इंग्लिश। अगर आपको बोलने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि आप इंग्लिश में नहीं सोच पा रहे हो। ज्यादातर लोग शुरुआत में पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद बोलते हैं। ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और इसमें मिस्टेक के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि हिंदी का एक सेंटेंस है, मैं शिवम हूं। इसका वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई शिवम इज, जो कि गलत है। सही सेंटेंस है आई एम शिवम। इसके लिए आपको इंग्लिश में सोचना सीखना होगा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा सुने। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, ये नेचुरली आप में आ जाएगा। थर्ड इज यू लैक एक्टिव वोकैबुलरी। कभी ऐसा हुआ है कि बोलते बोलते आपको समझ नहीं आता कि अब कौन सा वर्ड यूज करूं? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसका ये रीजन है कि आपकी एक्टिव वोकैबुलरी कमजोर है। अब ये एक्टिव वोकैबुलरी क्या है? देखिए, एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब है वो वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको मालूम है और उनको कैसे यूज करते हैं वो भी आपको मालूम है, और तो और आप उनको यूज भी करते हैं। तो आपको एक्टिव वोकैबुलरी बनाने पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो गई तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे और इस टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं फेस करोगे। कई लोग फ्लुएंट इंग्लिश आराम से बोल लेते हैं क्योंकि उनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको भी एक्टिव वोकैबुलरी बनानी पड़ेगी। फोर्थ रीजन इज यू डोंट गेट इनफ स्पीकिंग प्रैक्टिस। कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते वक्त हम नर्वस हो जाते हैं और बोल ही नहीं पाते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमको स्पीकिंग प्रैक्टिस मिली ही नहीं है। आपको बोलना सीखने के लिए बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप अपने क्लोज फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो आप मिरर में देख के ही इंग्लिश बोल सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप बोलेंगे, आपके मिस्टेक्स कम हो जाएंगे और आपके फ्लुएंसी में सुधार आएगा। फिफ्थ रीजन इज यू लैक कॉन्फिडेंस। कई लोगों में ऐसा होता है कि वो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं और अकेले में इंग्लिश ठीक से बोल भी लेते हैं, लेकिन सबके सामने बोलने से घबराते हैं। और उसका यही एक रीजन है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी हटाना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आपको इंग्लिश सीखने में ही नहीं, बहुत सी चीजों में प्रॉब्लम आएगा। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप उसे जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।